अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ज़रका और इस प्रोग्राम में जिसका नाम है नया लुक एट शेड्स बाय ज़रका। सो आज मेरे जो क्लाइंट मेरे पास मौजूद हैं, ये तकरीबन पिछले 20-22 साल से मेरी क्लाइंट हैं। सो व्हेन आई वेंट टू इंग्लैंड, तो उस दौरान में शी वाज इन अमेरिका। सो जैसे ही मैंने यहाँ पाकिस्तान मूव किया, तो ये भी कुदरती तौर पे पाकिस्तान मूव कर चुकी थी। और जस्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द फैक्ट दैट मॉम इज़ ऑल्सो माई क्लाइंट और अब इनकी बेटी भी मेरी माशाल्लाह क्लाइंट है। सो इट्स वेरी वेरी गुड कोइंसिडेंस। आज ये जब मेरे पास आई तो इन्होंने कंप्लेन किया कि मेरे बाल एक तो लंबे हैं, अनरूली हो चुके हैं, दे आर फ्रिजी, सो आई नीड अ गुड कट टुडे। शी डजंट वांट इट टू बी टू शॉर्ट, बट शी वांट्स समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी मोर मैनेजेबल। सो आज हमने इनका शैम्पू किया। हम लोगों ने इनकी ट्रीटमेंट लगाई। ट्रीटमेंट लगाने के बाद हमने उसको छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। एंड द रीज़न वाई वी डिड दिस वाज बिकॉज जब आपके बाल कलर ट्रीटेड होते हैं तो हम स्ट्रिक्टली अपने सारे के सारे क्लाइंट्स को कह के भेजते हैं कि प्लीज़ यू हैव टू यूज़ एन आफ्टर केयर प्रोडक्ट। सो इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ नाइस रिच कंडीशनर और अ नाइस लीव इन ट्रीटमेंट, और इट कुड बी लाइक अ हेयर पैक। हेयर पैक लगाने का ये फ़ायदा होता है कि जो कलर की वजह से आपके बालों में से लिपिड या जो आपके जितना भी मॉइस्चर या कैरेटिन जितना निकल जाता है उसको हम वापस रिजुविनेट करते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू डू इट, बिकॉज अगर आप उसको रिजुविनेट नहीं करेंगे तो आपके बाल ड्राई होते जाएंगे एंड इवेंचुअली दे जस्ट स्टार्ट टू लुक वेरी ड्राई। सो ऑब्वियसली बालों में एक खास शाइन होना ज़रूरी है। सो इट डजंट मीन कि आप अपने बालों को कलर नहीं करवा सकते। सो यू कैन स्टिल हैव योर हेयर कलर्ड, but you need to put all your moisture back into your hair. And how do you do that? You actually need to use a nice conditioner which is meant for color treated hair. अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो कहते हैं जी कलर हो गया, और उसके बाद फिर वो कुछ अर्से के बाद अपने हेयर ड्रेसर के पास वापस आके कंप्लेन करते हैं कि मेरे तो बाल बहुत ड्राई हो गए, आपने कलर किया। कलर, हर कलर आपके बाल को ड्राई करेगा टू अ सर्टेन डिग्री, but you have to be able to put all that moisture back into your hair, and this is the best way to do it. So when you wash your hair, आप वॉश करने से पहले भी अपने बालों में थोड़ी देर के लिए मे बी फॉर 5 मिनट्स तेल लगाएं, और कोशिश ये करें कि हल्के से मॉइस्चराइज बालों में तेल लगाएं। इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ अप्लाइंग ऑयल। अक्सर लोग कहते हैं कि जी आपने ऑयल लगाना है 2-2 घंटे सारी रात। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो नीड टू डू दैट, बिकॉज ज़्यादा देर जब आपके बालों में ऑयल रहता है तो वो आपके बाल उतरते हैं उससे। सो देयर इज़ नो नीड टू डू दैट। आप थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए लगाएं और हल्के से मॉइस्चराइज बालों में ऑयल लगाएं, एंड यू विल बी अमेज्ड टू सी द रिजल्ट्स। आपके बाल गिरना भी बंद, और ऑटोमेटिकली इट विल नरिश योर हेयर। सो अगर आपको ऑयलिंग का भी है शौक तो आप ऑयलिंग भी कर सकते हैं, पर उसके बाद नाइस शैम्पू। और शैम्पू की भी मैं टेक्निक्स हमेशा लोगों को कहती हूँ, प्लीज़ यूज़ योर फिंगर टिप only around your scalp. There is no need to massage the shampoo through the hair. ज़रूरत ही नहीं है। आप अगर स्कैल्प क्लीन है तो बाकी बाल भी ऑटोमेटिकली क्लीन होंगे। एक तो ये है। दूसरा, कमिंग बैक टू द ट्रीटमेंट्स, कमिंग बैक टू द हेयर पैक्स बहुत ज़रूरी है। हर एक को मैं ये कहती हूँ कि प्लीज़ आपने अगर बाल कलर ट्रीटेड कर लिए तो आपको यू हैव टू यूज़ अ हेयर पैक। दूसरा जो सबसे मेन जो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है बिट, वो ये है कि इनकी एक लेंथ, खास लेंथ होती है। शी डजंट वांट टू गो अबव इट, शी डजंट वांट टू गो एनी फर्दर। जैसे ही शी कम्स टू अ सर्टेन लेंथ तो ये मेरे पास आ जाती है अपने हेयर कट के लिए। सो वी हैव अ रेपर्टोयर, आई नो एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स। आज इन्होंने मुझे आके कहा कि मुझे बहुत छोटे नहीं कराने, एंड डू यू नो द रीजन व्हाई? बिकॉज इट्स ऑगस्ट। ऑगस्ट इज फेमस फॉर फ्रिजी हेयर। अ लॉट ऑफ द पीपल दे कंप्लेन बिकॉज देयर इज मॉइस्चर इन द एयर, देयर इज मॉइस्चर इन योर बॉडी। आपका स्कैल्प भी a lot of moisture throughout कर रहा होता है। So we recommend that don't make it too short unless you want to be too short, unless आप उसको manage कर सकते हैं। So you know, let's just get her ready. Already इनका wash हो चुका है, so I'm just gonna cut her hair and then we'll give her a nice blow dry. So stay tuned and we'll see you in a minute. ये लीजिए जी मेरी client अब ready है, और as you can see कि इनका basically like it was just a blunt bob जो हमने आज काटा है, because she had too many layers and her hair was too frizzy. So I just feel that in this weather अगर आप उसको थोड़ा सा कम layers काट दें और उसका थोड़ा सा अनरूली करने के लिए
just takes some weight off, so it makes a big difference. अब इनका blow dry भी हो गया है, but this is a very important ingredient that has to go into the hair. Look, this is like a little serum which is just going to put extra bit of shine into the hair, and ये जो fly away बाल है इनको unruly और एक fly away look को ख़त्म करेगा. But the trick is you don't flap it straight onto the hair here. आप अपना सीरम निकाल के उसको एक हैंड क्रीम की तरह पूरे हाथों में लगाएं. उसका मकसद ये है कि जैसे ही आप बालों में अपने अपने हाथों को जहाँ जहाँ पे लगाएं वहाँ पे आपका सीरम शुड एक्चुअली जस्ट बी अप्लाइड प्रॉपर्ली, रादर देन जस्ट हैविंग योर सीरम इन वन प्लेस और उसको एक ही जगह पे फ्लिप करने से बेहतर है कि आप उसको अच्छे से अपने दोनों हाथों पे हैंड क्रीम की तरह लगाएं और उसके बाद आप स्टार्ट एट द नेप, स्टार्ट एट द बेस, आप बेस से स्टार्ट करें और उसको आहिस्ता आहिस्ता, ताकि जो वॉल्यूम है इसके बालों की ख़त्म ना हो. So she wanted to keep the volume as well in her hair. So what we've done is we've just gone all over her hair, as you can see, and it's just taken all the frizz out, and it's just she's still got some volume. और देखिए आप इनका haircut, it's like a very classy haircut, and she's ready to party now. You got plans tonight? Yeah, good. That's good. So there she is. If you wanted to have a word with her, so we just take her reviews as well. So we start right from here. So as you can see, ये देखिए इनके highlights भी हमारे साथ हुए थे. तो हम लोगों ने ये करते, अच्छा मेरी जो client है ना जी, the special thing about my client is she has started to have some grays. थोड़े से grays आना शुरू हो गए इनके बालों में. But she is sensible. She doesn't want to whack the color straight onto her roots. So she decided that she comes to me every 5 to 6 months और ये अपनी highlights को फिर से refresh करा देते हैं. उसका इनको ये फ़ायदा हुआ है कि आप as you can see के रूट्स में थोड़ा सा बहुत ग्रे तो है, लेकिन जैसे हाइलाइट्स यहाँ पे आती हैं इनके बालों में वॉल्यूम भी आ जाता है और इनके ग्रे हेयर भी लेस प्रोमिनेंट हो जाते हैं. अ लॉट ऑफ द फीमेल्स वो क्या करती हैं कि जैसे ही वो ग्रे आना शुरू हुए और उन्होंने उसको कवर करना शुरू कर दिया एंड इट बिकम्स अ हैबिट. इवेंचुअली व्हाट हैपन्स कि वो पूरी आपने ब्लैक बालों पे ब्लैक कलर का डाई लगाया, जैसे जैसे वो ग्रे बाल शो करते हैं वो लाइन ज़्यादा नुमाया शो करती है. जब आप एज करते हैं और उसके साथ साथ आप अपने बालों को लाइट करते हैं, इट जस्ट कॉम्प्लीमेंट्स योर लुक एंड योर फीचर्स बेटर. बी, आपके जब बालों के अंदर लाइटर बिट्स होंगे तो आपके ग्रे हेयर विल बी लेस प्रोमिनेंट. ऑल्दो आप एज यू कैन सी इनके थोड़े बहुत हैं, बट इट डजंट लुक एज बैड बिकॉज जब आप एक पूरी लाइन कलर की लगाना शुरू कर देते हैं तो फिर वो ग्रे की फॉर्म में वापस ग्रो करती है. It just then becomes a habit, and a lot of the people then they start complaining कि मेरे सामने से बाल कम हो गए, रिसीड कर गए. आपने क्या किया, काफ़ी सालों से आपने ग्रे रूट्स के ऊपर कलर लगाते गए और लगाने से आपने क्या किया कि आपने आदत डाल दी अपने बालों को कलर की. So आप फिर एक दिन भी उस कलर के बगैर रह नहीं पाते. As you can see, ये देखिए कि इनके बालों को हम लोगों ने बिल्कुल एक बहुत हल्के हाथ से ब्लो ड्राई किया है. As you can see, ये देखिए, और जैसे कि इट वाज ऑल वन लेंथ लेयर्स इनके इस वक्त ख़त्म कर दिए सो दैट शी कैन हैव मोर कंट्रोल ओवर हर हेयर. सो एज यू कैन सी दैट दिस इज, शी कैन पुट हर हेयर अप इन अ पोनीटेल, शी कैन स्टिल मेक अ लिटिल chignon if she likes, or she can blow dry it straight, or she can have curls as well because she's still got some layers there. So अब हम फाइनल इनसे पूछते हैं कि इनका क्या ख्याल है about her new look and what she has to say. I have been coming to Zarka for last 22 years. She's very professional. I love her work. I love you, Zarka. You make me feel very good. Thank you so much. Hi, this is me again. जैसा कि हम आपको पहले बता रहे थे कि हमने इनको वॉश और अच्छी सी ट्रीटमेंट के साथ स्टार्ट किया. I needed her to have a treatment because इनके बाल highlighted हैं. और जैसा कि मैं हर अपने क्लाइंट को हमेशा से कहती हूँ कि प्लीज़ अपने बालों को, हाइलाइटेड बालों को, कलर ट्रीटेड बालों को ज़रूर अच्छी सी ट्रीटमेंट लगाएं. सो टुडे व्हेन शी केम इन आई कुड नॉट रेजिस्ट. आई हैड टू गेट हर हेयर शैम्पूड एंड आई हैड टू मेक श्योर दैट शी हैड अ ट्रीटमेंट ऑन. ये मेरा मैसेज सिर्फ चंद लोगों के लिए नहीं है, ये मेरा मैसेज उन तमाम ख़वातीन और उन लोगों के लिए जो कि कलर ट्रीटेड बालों, जिनके बाल कलर ट्रीटेड हैं और जो कलर्स यूज़ कर रहे हैं, मे बी वेदर इट्स कलर, वेदर इट्स हाईलाइट्स, एनीथिंग, बिकॉज आपके बालों को उस वक्त योर हेयर इज स्क्रीमिंग फॉर हेल्प. और सरप्राइजिंगली जितने भी हेयर ड्रेसर्स हैं दुनिया में, कोई ऐसा हेयर ड्रेसर नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे बाहर के मुल्कों में हो, हर हेयर ड्रेसर, हर सैलून
अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करता है कि वो अच्छे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करें। और मैंने यहाँ पे भी आके पाकिस्तान में भी देखा है माशाल्लाह, जितने भी लोग काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, जितने भी सैलून ओनर्स हैं, उन सब की कोशिश होती है कि जो उनके पास कस्टमर्स आए हैं जिन्होंने कलर ट्रीटेड बाल बनाए हैं, उनको दे शुड बी एबल टू एटलीस्ट सेल दोज प्रोडक्ट्स टू देम, बिकॉज दिस इज़ आफ्टर केयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अ लॉट ऑफ द टाइम्स पीपल डोंट केयर अबाउट इट, और फिर वो कंप्लेंट करते हैं दूसरे लोगों के पास जाके कि यार मैं उस सैलून पे गई, उन्होंने मेरे बाल ड्राई कर दिए। बट दे ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको जब बताया था, चाहे वो हमारा सैलून हो, चाहे वो पाकिस्तान, इस दुनिया का कोई भी सैलून हो, वो ज़रूर अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करके भेजते हैं आफ्टर केयर, विच इज़ द की टू हैविंग गुड हेयर आफ्टर इट्स बीन प्रोसेस्ड। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई हैव डन फॉर हर टुडे। आज मैंने इनके बालों को, चूँकि ये कलर ट्रीटेड बाल है, मैंने इनके बालों को अच्छे से शैम्पू करने के बाद मैंने इनको एक अच्छी सी ट्रीटमेंट भी लगाई है, जिसकी वजह से हेयर लुक्स नाइस एंड ग्लॉसी and it looks so much in shape, and plus my haircut has just done the magic for her. So this is her after look. I hope you all like the new look. Thank you very much and stay tuned. Thank you. Bye.